हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस टुडे एक्सेल 3.2 की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। जैसे 8 सम था, 8 सम। व्हाट इज 8 सम? 8th में क्या करना है? बट यू हैव टू फाइंड आउट 10 90 19 पाई बाय 3 10 19 पाई बाय 3। दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। यह गिवन है रेडियन में। हियर एंगल इज गिवन इन रेडियन। देखो, आप इसको डिग्री में चेंज करके भी निकाल सकते हो। कैसे? सुनिए, 19 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 60 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 9 54, तो ये आ गया 1140 डिग्री। अब इसको आप फिर वही जो मैंने पहले इससे पहले आपको बताया था 90 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो और आप इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है? या और अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सुनो इधर, व्हाट वी कैन डू, हम पहले इसको 3 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई कैन, देखो आपने सिर्फ ये सीखना है कि 19 पाई अपॉन 3 को कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस वे 6 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 19 पाई बाय 3 को 3 6 18 प्लस 1 19 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये ढूंढ लिया, इसको 3 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया 6 पाई, रिमाइंडर में क्या आएगा 1 पाई, पाई अपॉन 3 कर दिया मैंने। ठीक है? तो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर 10 तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। नाउ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर यहाँ पे पाई आ जाता है, 1 पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, कुछ भी अगर पाई आपको नजर आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। 10 है तो यहाँ पे 10 ही रहेगा। 10 पाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे, 10 पाई बाय 3। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब सुनो, ये क्वाड्रेंट फिर कैसे ढूंढेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो 6 पाई है, 6 टाइम्स पाई, देखो यहां से यहां तक 1 पाई आ गया। देखो कैसे ढूंढना है ना, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। और ये एंगल एक्यूट आएगा हमेशा। हमेशा ये एंगल क्या लेना है आपने, एक्यूट लेना है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 लेना है। तो 1 पाई यहाँ पे आके क्या हो गया 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 पाई, 6 पाई, यहाँ पे हो गया 6 पाई तक, है ना यार। आप वो कर सकते हो, जैसे मैंने 90 वाला बताया था, हमें पता है एक राउंड में 2 पाई होता है, फिर दूसरे में 4 पाई, फिर 6 पाई। अब 6 पाई के बाद क्या आएगा, पाई बाय 3। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें ना। तो अब tan बाई 3 की वैल्यू आप लिख सकते हो। tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये √3 होती है। तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है? तो ये था हमारे पास 8 सम। नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम, 9th सम। तो ये √3 इसकी वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, साइन माइनस पाई बाय 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो पहले इस माइनस साइन को हटा दो। सो साइन मैंने आपको पहले बताया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर, माइनस आगे आ गया, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब आप कर तो इसको ऐसे भी सकते हो, जैसे हमने इससे पहले वाला सम किया, इसको डिवाइड कर दो, 3 3 ज़ा पाई, कुछ समथिंग आ जाएगा ना। तो लेकिन देखो, आप हमारा मकसद ये है कि 11 पाई अपॉन 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाउ वी कैन राइट, ताकि हमें, देखो अगर मैं इसको वैसे ही लिखूंगा तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले वाला सम किया था इसको डिवाइड करके। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सुनो इधर, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। देखो ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको,
4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 से 12, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 3। अगर आपको ये बात आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैंने क्या लिख दिया इसको, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। वी कैन राइट लाइक दिस वे, 11 पाई बाई 3 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो फिर यहाँ पे माइनस आगे है, माइनस है। अब देखो साइन 4 पाई, पहले तो ये देखो यहाँ पे पाई आ गया है ना, क्या आ गया, पाई आ गया, पाई आ गया, 1 पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई 4 पाई कुछ भी आ जाए, अगर पाई आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है। मतलब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ गया जी, पाई बाय 3 आ गया। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, दिस डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब सुनो, क्वाड्रेंट फिर वैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, 2 पाई। देखो ना यार, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, पाई। एक राउंड में यहाँ तक 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। 4 पाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी, 4 पाई। लेकिन उसमें से कुछ हमने क्या करना है, कम करना है, पाई बाय 3 क्या करना है, कम। तो 4 पाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 4 पाई में से कुछ अक्यूट एंगल माइनस करोगे तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन देखिए क्या होता है, साइन इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, माइनस आ गया हमारे पास। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की आप क्या लिख दोगे वैल्यू, ये तो भैया आपने 10th क्लास में भी सीखा है। 10 ये क्या हो गया, 180/3 मतलब क्या हो गया जी, 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये था हमारे पास 8th सम, सॉरी हाँ ये 9th सम था, इट वाज 9th सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो अब इसके आगे है 10th सम, वो भी हम अभी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए अब इसका 11th सम, 10th सम, सॉरी 10th है ना, 10th करना है हमने। 10th देखिए क्या है, व्हाट इज 10th सम, cot माइनस 15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय 4। तो अब ये देखो सबसे पहले तो फिर वही रूल है ना, cot माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस को हटा लो, बाहर निकाल लो इसको, माइनस cot 15 पाई बाय 4, दिस यू कैन राइट हियर। ठीक है, अब फिर वही देखो, आपको सिर्फ ये सीखना है यार, इसको मैं कैसे लिख दूं, इसको हम कैसे लिख दें। देखो आप इसको क्या कर दो, 15 पाई अपॉन 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो 4 पाई माइनस पाई बाय 4। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर 4 पाई माइनस पाई बाय 4। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16, 16 माइनस पाई 15 पाई बाय 4 ही आएगा। तो इट मींस यू कैन राइट दिस वे, है ना। अब ये देखो इज इक्वल टू माइनस कॉट, इसको क्या लिख दिया हमने, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अब कईयों के मन में ये आता है, सर जैसे आपने करवाया था 8th सम, क्या वैसे नहीं आ सकता। अरे यार आ तो जाएगा, अगर आप इसको ये लिख दोगे 3 पाई बाय 4 प्लस ये लिखोगे 3 पाई, यू कैन राइट दिस 3 पाई ना, इसको डिवाइड करोगे 3 पाई तो पीछे क्या बचेगा, 4 3 जा 12 पाई प्लस में आ जाएगा जी यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 4 3 पाई वापस रह जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 पाई बाय 4। तो इसको अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, तो ये यार दोबारा चेंज करना पड़ेगा हमें, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात पे भी ध्यान देना। हो जाएगा इससे भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये एक्यूट नहीं रहा, ये एंगल क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज आ जाएगा। और जब ये एंगल ऑब्ट्यूज आ गया तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे सीखो कि इसको कैसे लिख दे। ये मैंने लिख दिया यार, 1 2 सम जब आप करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा
अब ये ऐसा करने से ये क्या आएगा, अक्यूट एंगल आएगा, और जब अक्यूट एंगल आ गया तो आपको और आसान हो जाएगा इसको करना। तो नाउ अब ये देखिए 4 पाई, मैंने पहले भी बोला था अगर यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। कॉट ये माइनस तो इसके साथ है, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाय 4। अब देखना है हमने साइन, इसके आगे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। तो वो देखते हैं, वो मैंने आपको बताया है। देखो क्या है, 4 पाई, 4 टाइम्स पाई, तो यहाँ से आप ये देखो ये 0 होता है, ये क्या होता है पाई, तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आए 1 पाई, उसके बाद यहाँ पे चले गए तो क्या हो गया 2 पाई, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए तो 3 पाई, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया 4 पाई, फिर 4 पाई में से कुछ कम, कितना पाई बाय 4 कम, दैट इज व्हाट अक्यूट एंगल। 4 पाई में से कुछ कम कर दोगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, अरे यार 4th क्वाड्रेंट ही तो रहेगा, और 4th क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो व्हाट विल बिकम हियर, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ क्या कर दो, कैंसल, तो नाउ व्हाट इज देयर, कॉट पाई बाय 4 आ गया। अब कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू आपको आती है, कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, 1 वैल्यू आ गई किसकी, कॉट माइनस 15 पाई बाय 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और मैंने आपको ये भी बता रखा है, साइन और कॉस में जो वैल्यू रिपीट होती है वो रिपीट होती है आफ्टर 2 पाई, और जो tan और cot में होती है वो वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। इसमें अगर किसी को डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है कि इसको चेंज कैसे करें, जो भी मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। तो नाउ ये थे अपने 3 सवाल एक्सरसाइज 3.2 के, होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आई वीडियो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।